आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो से जो प्रश्न बच गए थे वो प्रश्न मैं अब करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा, अधोलिखित पंक्तियों में रस के अवयव बताइए। सहित स्नेह, संकोच, सुख, स्वेद, कंप, मुस्कान और प्राण पान करी आपने, पान धरे मुँह पान। ठीक है। अब उपर्युक्त छंद में अस्थाई भाव रति है। उपर्युक्त छंद में अस्थाई भाव रति है तो इसमें उभयनिष्ठ रति है। ठीक है, इस छंद में अस्थाई भाव है, उभयनिष्ठ रति। ठीक। अगला प्रश्न है, सात्विक भाव है। सात्विक भाव में उन्माद है कि कंप की, विवर्त की मुस्कान। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये कंप है आंसर। ठीक है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित अरध नहीं चितवान, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। उपर्युक्त छंद का अस्थाई भाव है। अब इसमें भी अस्थाई भाव बताना है, तो ठीक है। तो इसमें अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव रति है। ठीक है, अस्थाई भाव क्या है? रति है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त छंद में आश्रय विभाव है। उपर्युक्त छंद में आश्रय विभाव है। ठीक है, तो इसमें आश्रय विभाव क्या है? राधा है। ठीक है। उपर्युक्त छंद का आलंबन विभाव है। उपर्युक्त छंद का आलंबन विभाव है, तो आलंबन विभाव क्या है? कृष्ण है। उपर्युक्त छंद का अनुभाव है। उपर्युक्त छंद का अनुभाव है तो अधोमुख रहना नहीं, मुख का कुम्हला जाना नहीं, बालों का बिखरना भी नहीं। ठीक है, हैं? क्या लगा आपको? सही है? एक गलत है। ठीक है, उपर्युक्त छंद का अनुभाव है तो अधोमुख रहना ये भी है, बालों का बिखरना ये भी है, मुख का कुम्हला जाना ये भी है, इसलिए तीनों अनुभाव सही हैं। ठीक है, तीनों अनुभाव यहाँ सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न, उपर्युक्त छंद में संचारी भाव कौन नहीं है? तो इसमें संचारी भाव कौन नहीं है? चिंता, ये सब हैं। ग्लानि भी है, कंप भी है, दैन्य भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसराज क्यों माना जाता है? श्रृंगार रस को रसराज क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 33 संचारी भावों का समावेश है। ठीक। अगला प्रश्न है, भावों की संख्या 49 में कौन शामिल नहीं है? भावों की संख्या 49 में कौन शामिल नहीं है? तो 9 अस्थाई भाव नहीं शामिल है। ठीक है, 9 अस्थाई भाव नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव है। वैसे पता होगा आप सबको, करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव है, ये भी पता होगा। ठीक है, उत्साह, ये सब नहीं है। रौद्र रस का अस्थाई भाव है तो क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। क्या है अद्भुत रस का स्थायी भाव? सोच लीजिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या शम है। ठीक। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता भी है, पुत्र या पुत्री विषयक रति भी है। ठीक है, तो इसलिए 1, 2 दोनों सही है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक। भक्ति रस का स्थायी भाव है, भक्ति रस का स्थायी भाव है परारति। ठीक है,
परारति है, भक्ति रस का अस्थायी भाव। पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति होती है। पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति होती है किसके द्वारा? आश्रय के द्वारा। ठीक है। सात्विक भावों में गणना नहीं होती है। सात्विक भावों में गणना नहीं होती है तो किसकी नहीं होती है? व्रीड़ा की। ठीक है। स्वेद, रोमांच, अश्रु, ये सात्विक भावों में इनकी गणना होती है। और यहाँ पूछा गया है सात्विक भाव में गणना नहीं होती है तो व्रीड़ा की नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है पीत वसन परिकर करी माथा चारु चाप सर सोहत हाथा। इस उदाहरण में कायिक अनुभाव है कि सात्विक अनुभाव है कि आहार्य अनुभाव है कि वाचिक अनुभाव है? ठीक है, तो इसमें आहार्य अनुभाव है, ये सब नहीं है। अस्थिर मनोविकारों का नाम है, अस्थिर मनोविकारों का नाम क्या है? संचारी भाव है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विप्रलंब श्रृंगार के कितने रूप माने जाते हैं? विप्रलंब श्रृंगार के कितने रूप माने जाते हैं? तो 4 रूप माने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है विप्रलंब श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विप्रलंब श्रृंगार की 10 दिशाएं मानी गई हैं। वीर रस का भेद नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो वीर रस का भेद नहीं है तो कौन नहीं है? कर्मवीर। ठीक है। वीर रस का भेद कर्मवीर नहीं है। और युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, ये सब हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है, तो श्रृंगार रस का मित्र रस क्या माना जाता है? हास्य रस माना जाता है। ठीक है। दुखात्मक रस नहीं माना जाता है, दुखात्मक रस नहीं माना जाता है अद्भुत। ठीक है। अगला प्रश्न है छंद के भेद माने जाते हैं, छंद के भेद माने जाते हैं 3। ठीक है। अगला प्रश्न है मात्रिक छंद के कितने भेद माने जाते हैं? मात्रिक छंद के कितने भेद माने जाते हैं, ये बताना है। ठीक है। तो मात्रिक छंद के 3 भेद माने जाते हैं, मात्रिक छंद के 3 भेद माने जाते हैं। छंदों के आदि प्रणेता माने जाते हैं, छंदों के आदि प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। छंद के अंग माने जाते हैं, छंद के अंग माने जाते हैं चरण, पद, पाद, ये भी माने जाते हैं। गण और मात्रा भी माने जाते हैं, गण, तुक भी माने जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए तीनों माने जाते हैं, आंसर सही हो जाएगा। गण में वर्णों की संख्या मानी जाती है, गण में वर्णों की संख्या मानी जाती है 3 वर्ण। ठीक है। ये सब नहीं मानी जाती। छंद में गणों की कितनी संख्या मानी जाती है? छंद में गणों की संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है। छंद में गणों की संख्या 8 मानी जाती है। अगला प्रश्न है अक्षर या स्वर मैत्री का दूसरा नाम है, अक्षर या स्वर मैत्री का दूसरा नाम है तो क्या नाम है? तुक है नाम। ठीक है। तुक नाम है। अगला प्रश्न है दशाक्षर में कौन वर्ण आते हैं? दशाक्षर में कौन वर्ण आते हैं? ला और गा आते हैं। ठीक है। ला, गा आते हैं। अगला प्रश्न है त्यक्षरी सूत्र के निर्माता माने जाते हैं, त्यक्षरी सूत्र के निर्माता माने जाते हैं भरत जी। ठीक है। छंदों के लयात्मक गीति का प्रवाह का नाम है, छंदों के लयात्मक गीति का प्रवाह का नाम है तो क्या नाम है? ये नाम है गति। ठीक है। नाम क्या है? गति नाम है। अगला प्रश्न है वर्णिक छंदों की गणना का आधार है, वर्णिक छंदों के गणना का आधार है वर्ण। अगला प्रश्न है मात्रिक छंदों की गणना का आधार है, मात्रिक छंदों की गणना का आधार है मात्रा। ठीक है। तोमर छंद माना जाता है, तोमर छंद माना जाता है सममात्रिक छंद, सम
मात्रिक छंद माना जाता है। ठीक है, रोला माना जाता है, रोला माना जाता है सममात्रिक छंद। ठीक है, रोला माना जाता है सममात्रिक छंद। गीतिका छंद में यति के साथ कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद में यति के साथ कितनी मात्राएं होती हैं? तो 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं गीतिका छंद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। अधोलिखित पंक्तियों में छंद बताइए, इसमें छंद बताना है। ठीक है, कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। ठीक है, तो इसमें चौपाई है ये। ठीक है, ये चौपाई है, रोला नहीं है, सोरठा नहीं, दिक्पाल नहीं है। अगला प्रश्न है, नौ उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती और बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि मोहती। ठीक है, मुक्ता मणि मोहती। इसमें ये नहीं है आरिल्य हरगीतिका लावनी, ये रोला है। ठीक है, ये क्या है? रोला है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, तो ये क्या है? गीतिका है। ठीक है, ये सब नहीं है। अन्याय सहकर चुप बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें जो हो जाएगा हरिगीतिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूर्छा लौटा तब नाहर को आगे बढ़े पिथौरा राय, 900 हाथिन के हल्का में इकले घरे घिरे कनौजी राय। इकले घिरे कनौजी राय। ठीक है, तो ये आल्हा है। ठीक है, उल्लाला चौपाई गीतिका नहीं है, ये आल्हा है। अगला प्रश्न है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परे सिय हीरे जब कुम्हिलाए। जब कुम्हिलाए, तो इसमें जो है बरवे है, सोठा उल्लाला दोहा नहीं है। मेरी भव बांधा रो राधा नागर सोए, जातन के झाई पर श्याम हरित दुत होए। श्याम हरित दुति हो, ये क्या है? दोहा है। ठीक, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, कैधो शालिक ग्राम रूप के अर्घा धरे। रूप के अर्घा धरे, ये क्या है? सोरठा है। ठीक है, हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही, जय जय भारतवासी कृति जय जय भारत के मही। ठीक है, जय जय भारत के मही, तो ये क्या है? उल्लाला है। ठीक है, ये उल्लाला है। अगला प्रश्न है, विषम अर्ध सम मात्रिक छंद माना जाता है। विषम अर्ध सम मात्रिक छंद माना जाता है, क्या माना जाता? कुंडलिया। ठीक है, रोला एवं उल्लाला के योग से बनता है। रोला एवं उल्लाला के योग से क्या बनता है? छप्पय। ठीक है, दोहा एवं रोला के योग से बनता है। दोहा एवं रोला के योग से कुंडलिया बनता है। ठीक है, कुंडलिया बनता है। अधोलिखित छंदों में वर्णों की संख्या बताइए। अधोलिखित छंदों में वर्णों की संख्या बताइए। बसंत तिलका में तो क्या है? 14 वर्ण हैं। अधोलिखित छंदों में वर्णों की संख्या बताइए, तो वसंत तिलका में क्या है? 14 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शार्दुल विक्रीडित। शार्दुल विक्रीडित में कितने वर्णों की संख्या बताई गई है? ठीक है, कितने वर्णों की संख्या बताई है? 19 वर्णों की संख्या बताई है। मालिनी में कितनी बताई गई है? मालिनी में कितनी बताई गई है? 15 बताई गई है, 15 वर्ण। ठीक है, शिखरड़ी में कितनी बताई गई है? शिखरड़ी में 17 वर्ण बताई गई है। ठीक है, द्रुत विलंबित में कितनी बताई गई है?
द्रुत विलंबित में 12 वर्ण बताया गया है। ठीक है। द्रुमिल सवैया में कितने बताए गए हैं? तो द्रुमिल सवैया में 24 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है। 22 से लेके 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले वर्णिक छंद कहलाते हैं। 22 से लेके 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले वर्णिक छंद कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो क्या कहलाए जाते हैं? सवैया और वर्णिक छंद कहलाए जाते हैं। ठीक है। सवैया व वर्णिक छंद कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 26 वर्णों से अधिक 4 वर्णों वाले 26 वर्णों से अधिक 4 चरणों वाले छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंडक वर्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन सा 11 वर्ण वाला वर्णिक छंद है नहीं है? अधोलिखित में कौन सा 11 वर्ण वाला वर्णिक छंद नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा जा रहा। ठीक है। तो यहाँ इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा भी है, भुजंगी भी है। यहाँ भुजंगी प्रयात नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है तो इसमें दोहा छंद है। ठीक है। छंद का प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। ठीक है। चरण कहते हैं। अगला प्रश्न है छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता? चौपाई में तुक नहीं मिलता। किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता? ठीक है। तो किस में नहीं मिलता है? चौपाई में नहीं मिलता। ठीक। अगला प्रश्न है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो क्या है दोहे से उल्टा छंद? दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। ठीक। अगला प्रश्न है हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात किया। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उन्हें कौन से छंद सर्वाधिक प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? सर्वाधिक प्रिय होने का प्रमाण मिलता है हरिगीतिका में मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो अर्धसम। ठीक है। अधोलिखित पंक्तियों में काव्य गुण बताइए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा। नवहि तरु शाखा। ठीक है। इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है। गुण पूछा गया है। ठीक है। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा में कौन से गुण है? माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडित। जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडित। ठीक है। इसमें कौन से गुण हैं ये बताना है। तो इसमें ओज गुण है। ठीक है। इसमें ओज गुण है। पढ़ करके ही लग जाएगा आपको भी। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब इसमें कौन से गुण है पता चल गया होगा आपको। तो इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है। अगला है मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन। सुंड पटत घन। तो इसमें कौन सा है? ओज गुण है। ठीक। अगला प्रश्न है सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान। सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान। तो इसमें माधुर्य गुण है।
ठीक है। काव्य रचना के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने कहलाते हैं। काव्य रचना के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने कहलाते हैं, तो इसमें रीति तत्व कहलाते हैं। ठीक है, रीति तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, इस सब में नहीं मिलता। अगला प्रश्न, यत्ययो विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः कथन है, ये किसका कथन है ये बताना है। ठीक है, तो ये कथन है भरत जी का। ये कथन भरत जी का है, इन लोगों का नहीं है। गुण विपर्यात्मानो दोषः कथन है, ये दोषः कथन किसका है? तो वामन जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोषत्यापकर्षकः कथन है, दोष सत्यापकर्षकः कथन है, ये किसका है? तो विश्वनाथ जी का है। ठीक है, ये विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ हितो दोष रसस्य मुख्य तदाश्रयद्वाच्य कथन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है, ये कथन इनका है आनंद वर्धन जी का नहीं है, रुद्रट का है कि भोजराज का है कि मम्मट का है? तो ये कथन मम्मट जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन वाक्य दोष नहीं माना जाता है? अधोलिखित में कौन वाक्य दोष नहीं माना जाता है? तो श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष नहीं माना जाता, और सब माने जाते हैं। ठीक है, न्यून पदत्व दोष माने जाते हैं, अधिक पदत्व दोष भी माने जाते हैं, अक्रमत्व दोष भी माने जाते हैं। यहाँ पूछा गया अधोलिखित में कौन वाक्य दोष नहीं माना जाता है, कौन नहीं माना जाता है? तो ये है श्रुति कटुत्व दोष, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा शब्द दोष नहीं माना जाता है? कौन सा शब्द दोष नहीं माना जाता? संदिग्ध दोष, यहाँ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो च्युत संस्कृति दोष ये भी माना जाता है, ग्रामत्व दोष ये भी, क्लिष्टत्व दोष ये भी, और नहीं पूछा गया तो संदिग्ध दोष हो जाएगा। ठीक है, मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रकार के दोष माने हैं? कितने प्रकार के दोष माने हैं? ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोष माने हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में काव्य दोष बताइए। अधोलिखित पंक्तियों में काव्य दोष बताइए। तो न्यून पदत्व दोष। ठीक है, फूलों में लावण्यता देती सा आनंद, फूलों में लावण्यता देती सा आनंद। ठीक है, तो ये जो है च्युत संस्कृति दोष है। ठीक है, च्युत संस्कृति दोष है। अगला प्रश्न है, मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, तो संदिग्ध दोष है। ठीक, कैसे कहते हो इस द्वार पर अब से कभी न आऊं, कैसे कहते हो इस द्वार पर अब से कभी न आऊं, तो इसमें ग्रामत्व दोष है, ग्राम में ग्रामत्य दोष है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकंद, लिपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकंद, तो इसमें होगा अधिक पदत्व दोष, इसमें जो दोष है अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले लो बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले लो बांध अनंत गगन। ठीक है, तो इसमें जो है न्यून पदत्व दोष हो जाएगा, न्यून पदत्व दोष। अगला है, मृदुबानी मीठी लगी बात कबिन की उक्ति, मृदुबानी मीठी लगी बात कबिन की उक्ति, इसमें पुनरुक्त दोष है। ठीक है, इसमें पुनरुक्त दोष है। अली पास पौड़ी भले मोह किन पौढ़न देत,
अली पास पौड़ी भले मोह किन पौढ़न देती। ठीक है, तो इसमें है ग्रामत्व दोष, ये सब नहीं है। यही कारण कामिनी लिख्यो शिवमूर्ति निज गेह, यही कारण कामिनी लिख्यो शिवमूर्ति निज गेह, तो इसमें संदिग्ध दोष है। ठीक है, संदिग्ध दोष है इसमें। अगला प्रश्न है, शब्द या शब्द समूह में अकथित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है, तो क्या है? शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति का नाम है, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा। ठीक, साक्षात संकेतित मयोर्थम अविधते से वाचका कथन है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है मम्मट जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यार्थी बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया किस ग्रंथ में उद्घृत है? ये किस ग्रंथ में उद्घृत है? तो काव्यालंकार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के तादात्म्य की दृष्टि से लक्षणा शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं। तो कौन से भेद माने जाते हैं? शारोपा सांध्यावसाना, शारोपा साध्यावसाना माने जाते हैं। ठीक है, अगला है, लक्ष्यार्थ के वृत्त में मुख्यार्थ के ग्रहण और अग्रहण की दृष्टि से लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं, तो उपादान लक्षण लक्षण लक्षणा, ये भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ संबंध की दृष्टि से लक्षणा के भेद माने जाते हैं। मुख्यार्थ संबंध की दृष्टि से लक्षणा के भेद माने जाते हैं, तो गौड़ी लक्षणा शुद्ध लक्षणा माने जाते हैं। ठीक है, लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम है, लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम क्या है? जहत स्वर्था, जहत स्वर्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अविधा पूछा भूत नाम है, अविधा पूछा भूत नाम है, तो इसमें कौन सा नाम है? रूढ़ लक्षणा है। ठीक है, आरोप एवं आरोप्य माण कथनों द्वारा लक्षार्थ की प्रतीति किस शब्द शक्ति द्वारा होती है? किस शब्द शक्ति द्वारा होती है? तो सारोपा गौड़ी लक्षणा द्वारा होती है, सारोपा गौड़ी लक्षणा। अगला प्रश्न है, शब्द एवं अर्थ दोनों पर आधारित शब्द शक्ति कहलाती है, व्यंजना कहलाती है। अगला प्रश्न है, आर्थी व्यंजना के कितने भेद होते हैं? आर्थी व्यंजना के 3 भेद होते हैं। ठीक, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति बताइए। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति बताना है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। ठीक है, तो इसमें लक्षणा है। ठीक, लक्षणा है इसमें, ये सब नहीं है इस शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत सुनी उधो। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत सुनी उधो, तो इसमें क्या है? व्यंजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा शब्द शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनियारे दीर्घ नयन कितनत रूनी रून समान, अनियारे दीर्घ नयन कितनत रून समान, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में। ठीक है, तो इसमें क्या है? व्यंजना है, ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाड़ो ज्वाला सोती थी इस प्रलय सिंधु के तल में, बाड़ो ज्वाला सोती थी इस प्रलय सिंधु के तल में, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा है। ठीक है,
अगला प्रश्न, आए जोग सिखावन पाड़े पर माथी पुराननि लादे ज्यों बंजारे ठाड़े। ज्यों बंजारे ठाड़े, तो इसमें है शब्द शक्ति व्यंजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, बाल कहाँ लाली भई लोयन कोयन माह। बाल कहाँ लाली भई लोयन कोयन माह, लाल त्रिहारे दृगन की परी दृगन में छां। परी दृगन में छां, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति व्यंजना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्तोद्रेकादखंड स्वप्रकाशान प्रकाशानंद चिन्मया, वेदांत वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा। यह कथन किस आचार्य का है। बहुत बड़ा शब्द है। यह कथन किस आचार्य का है, तो विश्वनाथ जी का है। ठीक है। यूजीसी 2012 में आया भी है। उद्दीपन विभा वास्ते रस, उद्दीपन विभा वास्ते रस मुद्दी पैंत, ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है। किस ग्रंथ में उल्लिखित है, तो साहित्य दर्पण में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेयः प्रियतराख्यानम, प्रेयः प्रियतराख्यानम रस्वद रसपेशलम किस ग्रंथ में उल्लिखित है। किस ग्रंथ में उल्लिखित है, तो काव्यादर्श में उल्लिखित है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम किस आचार्य का ग्रंथ है, तो ये दंडी आचार्य का ग्रंथ है। ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।